नमस्कार, मैं एयर मार्शल संजीव कपूर अपनी गाइडिंग स्टार सीरीज़ में 5वां एपिसोड लेके आज आपके पास आया हूँ। हम लीडरशिप की बात कर रहे थे। लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को महसूस करनी चाहिए। हर आदमी अपने दायित्व में एक लीडर है, चाहे वो अपने परिवार में फैमिली मेम्बर्स को लीड कर रहा है, भाई बहनों को लीड कर रहा है, क्लास में बाकी बच्चों को लीड कर रहा है, कॉलेज में बाकी बच्चों को, जॉब में उसके साथ कोई स्टाफ है उनको लीड कर रहा है, कॉरपोरेट्स में बड़ी बड़ी कंपनियों में लीड कर रहा है। हर इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं एंड कुछ एसेंशियल लीडरशिप ट्रेट्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा इस एपिसोड में। सबसे ज़रूरी और सबसे ऊपर मेरे समझ से उसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। अगर आपको एक लीडर बनना है तो आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको अपने बारे में अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अवेयरनेस के लिए आपको अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मेरे को कितना आता है, कितना उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, आपको अपनी क्षमता पता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको कहीं लगता है कमी है तो आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस के हिसाब से अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी ट्रेट होती है मेरे हिसाब से, उसको इमोशनल एजिलिटी बोलते हैं। इसके अंदर आदमी को हमेशा इमोशनली एजाइल रहना पड़ता है। अपने ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो कि आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, आपके परिवार में, घर में, ऑफिस में, काम में, दिनचर्या में। तो अगर आप एजाइल हैं, एजाइल का मतलब ये आप अगर अलर्ट हैं और अपने आप को उस चीज़ में इमोशनली ढाल सकते हैं। अगर किसी का दुख है तो उसके साथ खड़े हो गए, अगर खुशी है तो उसके साथ खड़े हो गए, किसी को मदद चाहिए तो उसको आप हेल्प दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत मायने रखती हैं एक लीडर के लिए। देन एक और बड़ी चीज़ आ रही है आजकल, जैसे भी आप काम पे जाते हैं और आप थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते हैं, आपकी पोजीशन बढ़ती है, तो आप पाते हैं कि आपको कई सेवरल जनरेशन्स आपके साथ काम में जुड़ी होती हैं। अगर आप लीड कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे हैं, ऑफिस में मैनेजर ऊपर या लीडर, टीम लीडर या डायरेक्टर, कुछ भी आपके पास जॉब है, तो आप पाएंगे कि आपके नीचे एक व्यक्ति है जो कि 50 साल का है, आपके नीचे एक व्यक्ति है जो 40 साल का, आपके नीचे एक 35 साल का, आपके नीचे एक 25 साल का वो है, आपके नीचे कोई ब्रांड न्यू ज्वाइन किया है, कोई स्टाफ मेंबर जो 16-17 साल का है। तो एज ए लीडर आपको कई सारी जनरेशन जो हैं वो लीड करनी पड़ती हैं और हर जनरेशन की अपनी कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एज ए लीडर आपको इन सब को लेते हुए साथ और इन लिमिटेशंस को समझते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट कार्य एक लीडर के लिए एसेंशियल ट्रेट है वो है रिलेशनशिप मैनेजर। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ एक रिलेशनशिप होता है, वर्क पे और घर में भी या कहीं पे भी, परिवार में भी। इस रिलेशनशिप को एक दूसरे से कैसे मैनेज करना है, इस काम को कोई किसी काम में बहुत निपुण है, उतनी दूसरे काम में इतना अच्छा नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल वे में काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को जो एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल जो आपके नीचे हैं उनको कैसे आप मैनेज करते हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे है, वही आदमी आपके लिए जान दे देगा और वही व्यक्ति आपका बात नहीं मानेगा। तो ये एज ए लीडर आपकी जो रिलेशनशिप है काम के उसमें वो बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और इस सदी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, उसका नाम है चेंज मैनेजमेंट। अगर आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा तो बहुत फास्ट चेंज आ रहा है। जब हम छोटे थे, जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी या जब हम शुरू में गए थे तो हर चीज़ पेन और पेपर थी। हमारे टाइम पे जब हम परवरिश और एयरफोर्स में जब ज्वाइन किए थे तो एक फ़ोन होता था पूरे कॉम्प्लेक्स में हमें फ़ोन करने जाने के लिए, और जिसके घर में उन दिनों टेलीफोन होता था वो बहुत अमीर आदमी माना जाता था। इंटरनेट तो खैर हमने 1999-2000 में ही प्रयोग करना स्टार्ट किया। मोबाइल फ़ोन मैंने पर्सनल लाइफ में पहली बार अपने आप से 2003 में हैंडल किया, करीब 20-21 साल पहले। बट अब हमारी इतनी उम्र हो गई है तो उसका 2/3 भाग तो हमारे पास ना इंटरनेट था, ना हमारे पास मोबाइल फ़ोन था, ना हमारे पास कनेक्टिविटी। तो ये जो चेंज आया है, जो पिछले 20 सालों में आया है, जिसको जेन जी बोलते हैं, ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये चेंज मैनेजमेंट हम कैसे देखेंगे। ये चीज़ें सक्षम हैं और आपको अपने हिसाब से ढालना है। अब आज आप बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हैं, तो
अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि हर आदमी इस टाइम पेन पेपर लेके और चिट्ठी लिखे एक दूसरे को, और वो मुमकिन नहीं है। तो हमारे को भी अपने आप को एज ए लीडर इस चेंज के हिसाब से ढालना पड़ता है। एंड लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ एज ए लीडर जो एसेंशियल ट्रेट है, उसको मैं मानता हूँ क्रिएटिविटी। एज ए लीडर अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं और आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते, या आप कोई नई चीज़ नहीं सोच के नई चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, तो वो बॉडी या वो टीम स्टैग्नेंट रहेगी। तो आपको मेरे हिसाब से एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी जो है वो, अगर आपके नीचे 10 चीज़ें चल रही हैं और अगर उसको आप मॉडिफाई करके किसी क्रिएटिव आइडिया से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये 6 चीज़ों के साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करना चाहता हूँ, और ये एपिसोड आपको आगे चल के काम आएगा। कोई भी ओकेजन हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, प्लीज़ अपने आप को कोशिश कीजिए जानने के लिए कि मैं एज ए लीडर, मेरे पास क्या बेसिक लीडरशिप ट्रेट्स होने चाहिए जिससे मैं अपनी टीम को लीड कर सकूं। थैंक यू एंड जय हिंद।